अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये हमारे पास जो है वो लॉगिन पोर्टल जो है वो हमारे पास एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो डैशबोर्ड पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो क्विक हैं, सेल्स, परचेज़, एक्सपेंस, प्रॉफिट और टोटल प्रोडक्ट्स। अभी जैसे ये आपने एक प्रोडक्ट ऐड की है, अगर मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ तो मैं यहाँ मेन्यू कैटेगरी एक है और एक है मैनेज मेन्यू के अंदर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे मुझे वो प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। इन केस मैंने न्यू ऐड करनी है तो मैं ऐड मेन्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे जो है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे सेल रेट है मेरा 300 और मुझे आ रही है जी 120 रुपये की। ओपनिंग स्टॉक अगर मेरे पास है मैं उसको ऐड कर देता हूँ। अगर इमेज मेरे पास कोई पड़ी है तो मैं इमेज भी उसके अंदर जो है वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ये इमेज ऐड कर दी, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाए, मैसेज आ जाएगा कि ऐड सक्सेसफुली एडिड का। और यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास वो इमेज भी आ गई, नाम भी आ गया, शोज़ है ये। अच्छा, 120 रुपये की हमने ख़रीद की, 300 की सेल करनी है। अभी हमारे पास स्टॉक जो है वो 40 पीस आए हैं और 40 के 40 ही बाकी हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास ओके हो गया। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास आती है परचेज़। परचेज़ में क्या है, परचेज़ ऐड करने से पहले हमें जो है वो एक और चीज़ ऐड करनी पड़ती है कि सप्लायर कौन है, हम किस से ख़रीद रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ऐड सप्लायर और मैनेज सप्लायर का। सबसे पहले हम ऐड सप्लायर पे जाते हैं। यहाँ मैनेज सप्लायर में देखेंगे तो अभी आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी हमज़ा से ख़रीदनी है मैंने, ये उसका नंबर आ गया। एड्रेस है नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी जगह ज़ीरो या इस तरह से कुछ आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ऐड हो गई, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अगर मैं अब जाऊँ यहाँ पे परचेज़ में, ठीक है, परचेज़ में जो है वो मुझे प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, क्वांटिटी कितनी ले रहा हूँ जी 120 ले रहा हूँ। अगर परचेज़ रेट चेंज होता है तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे मैनेज प्रोडक्ट में, अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है वो परचेज़ रेट चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। और उसी तरह से आप सेल्स रेट भी चेंज कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वांटिटी 160 हैं वो भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इमेज भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला डाटा अपडेट हो जाएगा। और अगर यहाँ अपडेट के ऊपर अपडेट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर अपडेट हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 14,400 का बिल बना, मैंने कैश इन हैंड पे ख़रीदा है। अगर मैं उसको उसी टाइम पैसे दे रहा हूँ तो मुझे कैश इन हैंड रखना है। इसका मतलब ये है कि ये आपका बिल लेजर के अंदर नहीं लगेगा। अगर आप लेजर के अंदर लगाना चाहते हैं, क्रेडिट पे क्लिक करेंगे और सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, आपकी इनवाइस जो है वो सेव हो जाएगी और ये सप्लायर के लेजर के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपने इसको वो कर लिया है, क्रेडिट पे इसको परचेज़ किया है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ये दिखा दूँ मैनेज, इसमें अब यहाँ पे देखें हमारे पास कितनी आ गई, 160 प्रोडक्ट्स आ गई। 40 वो जो हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड किया था और बाकी जो हैं 120 वो हमने अभी परचेज़ के ड्यूरेशन में ऐड किया। अच्छा, हमने देखनी है यहाँ परचेज़ रिपोर्ट। परचेज़ रिपोर्ट में जी हमें इनवाइस नंबर मिल जाएगा और 14,400 की जो है वो हमारी अमाउंट है। क्रेडिट परचेज़ जो हमने आज की है वो 14,400 की है। अगर मैंने अब ये देखना है कि मैंने इसमें क्या परचेज़ किया तो मैं मैनेज परचेज़ के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे नो लिखूंगा और ये मेरे पास उसकी डिटेल आ जाएगी। टेस्ट आइटम परचेज़ किया 120 क्वांटिटी 120 रुपये के साथ और ये हमज़ा से मैंने ख़रीदा है। और अगर मैं इसका सप्लायर का जो है वो लेजर देखना चाहूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा सप्लायर लेजर में, नाम सेलेक्ट करूँगा, डेट रेंज डालूँगा कि मुझे जी यकम से लेके आज तक का देखना है हिसाब किताब।
तो इसमें आ जाएगा जी। देखें बिल नंबर 9 आपने ख़रीदा है जिसकी अमाउंट 14,400 बनती है, जो कि आपने इसको देनी है। इसी के साथ साथ मैं आपको कैश बुक का बताता चलूँ। कैश बुक के अंदर जब आप उसको पैसे दे रहे होते हैं, यानी कि सप्लायर को जिससे आपने माल ख़रीदा है, उसकी यहाँ पे डेट दर्ज करनी पड़ती है, सप्लायर का नाम सेलेक्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं उसको दे रहा हूँ जी कितना 3,000 दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे 3,000 लिखूँगा, पे अमाउंट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा डाटा सेव हो जाएगा। और मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ एक दफ़ा रिफ़्रेश करके, तो ये देखें कैश पेड 3,000, बकाया आपने देना है कितना 11,400। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है सेल्स। सेल पे आते हैं, ये मेन्यू है। यहाँ पे आप जो है वो सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब मिसाल के तौर पे मैंने इसको सेल करना है, मैं क्लिक करूँगा, ये नीचे ऐड हो जाएगी। क्वांटिटी 1 है, 2 करनी है, 3 करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं एडजस्ट, ठीक है। 1,000 रुपये मैं मिसाल के तौर पे इस कस्टमर से ले रहा हूँ। और अब ये है वॉक इन कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर आता है और सामान लेके चला जाता है। यहाँ ऐड सेल्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी सेल ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे अपना कस्टमर रजिस्टर करना है जिसके साथ मैं उधार चलाता हूँ, तो यहाँ कस्टमर पे आके ऐड कस्टमर पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ कहता हूँ जी दानियाल, ओपनिंग बैलेंस 0 है, फ़ोन नंबर डाल देता हूँ और ये डाल देता हूँ। कस्टमर मेरा ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ वापस आता हूँ, यहाँ मैं यही प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको जो है वो 10 पीस सेल कर देता हूँ, किसको, दानियाल को। यहाँ पे मेरे पास फिर रिसीव्ड अमाउंट जो है वो 0 आएगी, ठीक है। ऐड सेल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद जो है ये मेरा बिल बन गया उसका, ठीक है। और बैक टू सेल। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, लेजर के अंदर मैं आता हूँ, कस्टमर लेजर दानियाल, ये मैं डेट रेट सेलेक्ट करूँगा, सर्च करूँगा। ये देखें, ये ओपनिंग बैलेंस था 00, कोई बैलेंस नहीं है। बिल नंबर 59 बना 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये हमने उससे लेने हैं, ठीक है। अब यही कैश बुक जो हमने यहाँ से ओपन की, यहाँ दूसरी साइड पे आ रहा है कस्टमर कैश बुक। अब कस्टमर हमें पैसे देने आया जी, आज दे रहा है, कौन, दानियाल दे रहा है मिसाल के तौर पे 1,500 रुपये, या हम इसको कर देते हैं जी, ये हमें आज दे रहा है 5,000 रुपये। कैश दे रहा है या बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा है, कैश दे रहा है। यहाँ से इसको हमने महफूज कर लिया। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें जी, कैश इन हैंड, यानी कि कैश हमने रिसीव किया 5,000 रुपये, 2,000 अब हमारे पास डेबिट हुए हुए हैं, यानी कि उसकी हमारे पास अमाउंट 2,000 रुपये ज़्यादा हुई हुई है। हम यहाँ से इसको डिलीट करना चाहें, डिलीट भी कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, सेल्स रिपोर्ट, तो इसमें देखें ये दानियाल की अमाउंट आ रही है 5,000 हमने इससे लिया, और ये एक बिल आ रहा है 3,000 का, एक बिल आ रहा है जी 900 रुपये का, ठीक है। अब ये टोटल हमारे पास जो है वो सेल्स हो गई, ये टोटल प्रॉफिट हो गया। परचेज़ हमने 3,000 रुपये का किया और इसमें से टोटल सेल में से परचेज़ निकाल के हमने, हमारे पास इतने रुपए बच गए, ठीक हो गया, ये हो गया। और इसके अंदर जो है एक और चीज़, एक्सपेंस का आपके पास दिया हुआ है, इसमें हम बनाते हैं एक्सपेंस कैटेगरी। पहले मिसाल के तौर पे जी मैंने पेट्रोल का बना लिया कि मेरी दुकान का जी पेट्रोल लगता है, ठीक है, बिल बना लिए और शॉप रेंट बना ली, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं एक्सपेंस में आऊँगा, ऐड व्यू एक्सपेंस पे जाऊँगा। यहाँ पे जो है आज की डेट में मैंने एक्सपेंस करना है जी, मैंने हमज़ा को दिए 1,000 रुपये, किस में टेस्ट के लिए, या इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हैं जी, बिल था या शॉप रेंट था, ठीक है। यहाँ पे आप इसको महफूज कर देंगे, ये आपका 1,000 रुपये ऐड हो गया। अगर आप यहाँ पे सेल रिपोर्ट पे आएंगे तो यहाँ पे देखें 1,000 रुपया ऐड हो गया।
और उसमें से 1000 रुपया कट गया, यानी कि अब ये रकम आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा डेमो था जो मैंने आपको एक प्रोडक्ट के रिलेटेड दे दी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे जैसे हम क्वांटिटी सेल करते जा रहे हैं उसी तरह से हमारा जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कम होता जा रहा है।